Hello friends, myself Bhumika Parmar from Ashwamedh Vidyalaya. In last video we had seen our example of two bar graphs. Today we are going to see example of your exercise. Question number 4. The performance of a student in first term and second term is given. Draw a double bar graph चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है कि एक अप्रोप्रिएट स्केल यूज़ करना है और उसको यूज़ करके आप लोगों को जो है वो बार ग्राफ ड्रॉ करना है। वो भी किस तरह का बार ग्राफ? डबल बार वाला। तो वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, उसी तरह से हम लोग यहाँ पे भी लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखें तो एक जो स्टूडेंट है उसके फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म के मार्क्स डिफरेंट सब्जेक्ट के हम लोगों को दिए गए हैं, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, साइंस है एंड सोशल साइंस। अब इंग्लिश में उसने 100 में से मार्क्स गेन किए थे 67 फर्स्ट टर्म में, नेक्स्ट हिंदी में 72, मैथ्स में 88, साइंस में 81 एंड सोशल साइंस में 73। उसी तरह से सेकेंड टर्म जो है उसमें उसने इंग्लिश में गेन किए थे 70, हिंदी में 65, मैथ्स में 95, साइंस में 85 एंड सोशल साइंस जो है उसमें उसने हासिल किए थे 75 मार्क्स। तो हम लोग को सबसे पहले तो जो है वो टू बार ग्राफ जो है चूज अ डबल बार ग्राफ, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल। तो स्केल यूज करके हम लोगों को अप्रोप्रिएट बार ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो जिस तरह से हम लोग बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो उसमें हम लोग पहले तो दो एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस। ये जो है हम लोगों के पास, इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर लेती हूँ, हम लोगों के पास जो नंबर्स जो है वो ज़्यादा है इसलिए। फिर ये जो हम लोगों की हो गई वाई एक्सिस, अब ये जो है मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक्स एक्सिस। आप लोग भी इसी तरह को फॉलो कीजिए ताकि आपका जो ग्राफ है वो भी परफेक्ट आए। ये जो है हम लोगों ने लाइन जो है दो ले ली। अब ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग ले देंगे 0, यानी कि ये जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्शन करती है, यहाँ पे इस पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है वो है 0 0 पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग लेंगे स्केलिंग से। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो 0 है उसको हम लोग यहाँ 0 पे सेट कर देते हैं इस तरह से। अब 1 सेंटीमीटर के जो हम लोगों के पास स्केल के मेजर हैं वो ले लेते हैं। सो मैं सिर्फ यहाँ पे पहले टिक कर देती हूँ। तो ये जो 1 है वो यहाँ पे है, ये जो है 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये जो है हम लोगों के पास 10 मिल गया। अब स्केल जो है वो हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो स्केल है तो यहाँ से स्टार्ट होता है 67 से। अब मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो फैले हुए हैं वो कहाँ कहाँ से हैं, तो एक तो 67 है। तो अगर हम लोग देखें तो 50 के नीचे कोई भी मार्क्स हम लोगों के पास नहीं है। लेकिन हम लोग जो स्केल लेंगे वो कहाँ से लेंगे, तो 0 से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ से 0 से, फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 यूनिट जो है वो हम लोग लेंगे 10 मार्क्स। तो स्केल जो है वो हम लोग के पास हो जाएगा 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 मार्क्स। ये जो स्केलिंग है वो आप लोगों को करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग ये जो स्केल जो है वो नहीं ये दर्शाते, नहीं बताते, तो आपके मार्क्स जो है वो कट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 20। तो ये जो है वो हम लोगों के पास वाई एक्सिस पे हो जाते हैं मार्क्स। नेक्स्ट जो है एक्स एक्सिस पे, तो वो हम लोग क्या लेंगे, तो सब्जेक्ट्स। मार्क्स जो है वो ऑलवेज हम लोग वाई एक्सिस पे लेंगे। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो सबसे पहला वाला जो है वो इंग्लिश है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। अब इंग्लिश में अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट टर्म में थे 67 मार्क्स एंड दूसरी टर्म जो है उसमें थे 70 मार्क्स। तो 67 एंड 70 अगर हम लोगों को बताना हो तो 70 जो है वो यहाँ पे एग्जैक्टली आएगा एंड 67 जो है तो वो यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा। तो वो जो है वो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आएगा।
तो इसको हम लोग स्केलिंग से बता दें तो किस तरह से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोगों को 2 बार जो हैं वो ड्रॉ करने हैं, इसलिए एक बार जो है वो यहाँ पे मैं 67 वाला ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये जो है हम लोगों को मिल गया 67 वाला बार। अब नेक्स्ट जो है वो 70 वाला, तो वो यहाँ से यहाँ पे हम लोगों के पास मिलेगा, तो वो एग्जैक्टली हम लोग इसके पास ही ड्रॉ करेंगे। तो ये जो है हम लोगों को मिल गया है 70 वाला बार। अब ये जो है आप लोगों का हो गया इंग्लिश का 2 बार ग्राफ। उसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हिंदी का है। तो हिंदी में है 72 एंड 65। तो पहला जो है वो 72 है, तो 72 यानी कि अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आएगा। एंड नेक्स्ट जो है वो है 65, तो वो जो है 60 एंड 70 के एग्जैक्टली बीच में, यानी कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आएगा। तो इसको अगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं स्केल से, तो स्ट्रेट लाइन आप लोग ड्रॉ कर लीजिए बार की। तो इस तरह से हम लोग जो है वो बार को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोगों के पास ये जो है हिंदी का बार मिल जाता है। अब एक जो बार है इसको आप लोग शेडेड से बताइए, एंड दूसरा जो बार है उसको आप लोग ड्रॉ कीजिए प्लेन से, यानी कि ब्लैंक ही रहने दीजिए। तो आप लोगों को यहाँ पे अगर डिस्टिंग्विश करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं। तो शेडेड जो हैं वो है फर्स्ट टर्म मार्क्स, एंड ब्लैंक जो हैं वो होंगे आप लोगों के पास सेकेंड टर्म के मार्क्स। तो इस तरह से जो है वो आप लोग दोनों जो टर्म्स हैं उनके मार्क्स आप लोग इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है मैथ्स के, तो वो है 88 एंड 95। तो 88 जो है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा, एंड 95 यानी कि 90 एंड 100 के बीच में, तो वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको अगर आप लोग ज्वाइन करके बार ब्रैकेट कीजिए। आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली ही ड्रॉ करने में आसानी ना हो तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से लीजिए। फर्स्ट में जो थे वो थे 88 मार्क्स, मैथ्स में फर्स्ट में 88 एंड दूसरे में 95। तो 88 को आप ले लीजिए स्ट्रेट लाइन से, तो वो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे आएगा। तो ये जो है वो स्ट्रेट लाइन हम लोगों को मिल गई। दूसरा जो है वो 95 यानी कि इन दोनों के बीच में आएगा, तो वो जो है वो यहाँ पे आप लोग मार्क कर लीजिए। अब उसके बाद आप लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एंड फिर उसके मार्क्स जो है वो आप लोगों के पास आ जाएंगे। ये जो है मैं आप लोगों को क्लियरली दिखे इसलिए पेन से ड्रॉ कर रही हूँ। आप लोगों को कंपलसरी ये जो बार ग्राफ है वो पेंसिल से ही ड्रॉ करने हैं। किसी ने भी अगर एग्जाम में पेन से ड्रॉ किया तो वो मैं इसको रॉन्ग दे दूंगी। तो ये जो है वो हम लोगों ने मैथ्स के जो मार्क्स थे वो ड्रॉ कर लिए हैं। अब फर्स्ट टर्म के हम लोग जो है वो शेडेड बना देते हैं, दूसरी टर्म के हम लोग जो है वो बार प्लेन रहने देते हैं। तो इस तरह से जो है वो हम लोगों ने फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म के मैथ्स के मार्क्स ड्रॉ कर दिए। उसी तरह से आप लोग जो है वो साइंस एंड सोशल साइंस के जो मार्क्स हैं उसको बार ग्राफ में ड्रॉ कर लीजिए। अब नेक्स्ट जो है तो यहाँ पे है इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, यानी कि ये जो बच्चा है उसने किस टेस्ट में या तो फिर कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स जो है वो सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किए हैं, तो वो हम लोगों को देखना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 67 में से 70 हुए, तो 3 मार्क्स जो है वो इसका इजाफा हुआ। यहाँ पे 72 में से 65 हो गए, तो ये तो कम हो गए, यानी कि इम्प्रूवमेंट तो हुआ नहीं, डिक्रीमेंट हुआ। नेक्स्ट जो है वो 88 में से 95 हुए, तो 88 एंड 95 अगर इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग लें तो 7 मार्क्स का आता है। 81 एंड 85 तो इनका अगर हम लोग डिफरेंस ले तो वो आता है 4 मार्क्स का। एंड 73 एंड 75 तो इसका डिफरेंस हम लोगों के पास आता है 2 मार्क्स का, यानी कि सबसे ज्यादा जो है वो 7 मार्क्स का इजाफा हुआ है मैथ्स में। यानी कि इन विच सब्जेक्ट इन मैथ्स द चाइल्ड इम्प्रूव्ड हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। तो ये जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लिस्ट, यानी कि कौन से सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट जो है वो सबसे ज्यादा सबसे कम हुआ है। तो यहाँ पे जो आप लोग देखें तो 2 मार्क्स का जो इम्प्रूवमेंट हुआ है सोशल साइंस में, तो वो सबसे कम इम्प्रूवमेंट है। अब नेक्स्ट जो है
हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट है जिसमें परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हुआ है, कम हुआ है। तो यस, हम लोगों के पास ये जो है हिंदी, तो उसमें 72 मार्क्स थे, उसमें से 65 मार्क्स आए, तो ये जो है वो कम हुए मार्क्स, यानी कि इसमें जो है वो कटौती आई है, घटौती आई है। तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें मार्क्स जो है वो डाउन हुए हैं। तो इन हिंदी द परफॉर्मेंस गोज डाउन, तो ये जो है इसके आंसर। इसी तरह के जो आप लोगों के पास क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 6 हैं, तो वो सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो इसी टाइप के हैं, तो वो आप लोग खुद से होमवर्क में कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये जो चैप्टर है इसका लास्ट टॉपिक है चांस एंड प्रोबेबिलिटी, तो वो हम लोग देखेंगे। थैंक यू।